राधे राधे प्यारे भक्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब कोई अपना अचानक हमें छोड़कर चला जाता है। कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई अवसर या कोई अपना इंसान, हमें लगता है कि कुछ छिन गया है, कि हम अधूरे हो गए हैं, कि अब जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। पर अगर हम गहराई से समझें तो इस ब्रह्मांड का नियम ही ये है कि जो तुम्हारा है वह कभी खो नहीं सकता, और जो खो गया वो है कभी तुम्हारा था ही नहीं। ये बात सुनने में बहुत सरल लगती है, पर इसे भीतर तक समझना आत्मा को सुलगा देने वाला अनुभव होता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हम उस इंसान को नहीं, उस उम्मीद को रोते हैं जो हमने उसके साथ जोड़ ली थी। जब कोई सपना बिखरता है तो हम उस दिशा को नहीं, उस पहचान को रोते हैं जो हमने उस सपने से जोड़ ली थी। पर जीवन हमें यही सिखाने आता है कि हर छूटने वाला रिश्ता, हर खो जाने वाला सपना, हर बंद हो जाने वाला रास्ता दरअसल हमें एक और सच्चाई की ओर मोड़ रहा होता है, जिसे हम अपनी हड़बड़ी और भावनाओं के शोर में देख नहीं पाते। जरा सोचिए, अगर कोई आपका सच्चा साथी था तो क्या वह थोड़े हालात बदलने पर चला जाता? अगर कोई सपना आपकी आत्मा की पुकार था तो क्या वह एक असफलता के बाद थम जाता? नहीं। सच्चे रिश्ते समय, दूरी, हालात से परे टिकते हैं। सच्चे सपने ठोकरें खाकर और चमकते हैं, और जो इन परीक्षाओं में टिक नहीं सके वह केवल आपकी यात्रा के हिस्से थे, आपका उद्देश्य नहीं। इसलिए जब कुछ छूटता है तो टूटिए मत, बल्कि एक पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए और ईश्वर से इतना कहिए, जो मेरा है मुझे मिलेगा, और जो नहीं है उसे जाने की पूरी आजादी है। यही आत्मा की आजादी है, यही आत्मविश्वास है, और यही आध्यात्मिक परिपक्वता है। ये समझना कि जो गया वह आपको तोड़ने नहीं आया था, वह तो सिर्फ आपको आपके असली स्वरूप तक पहुंचाने की एक सीढ़ी था। जब आप ये जान लेते हैं तो ना आप किसी के जाने से दुखी होते हैं, ना किसी के आने से उत्साहित। आप बस बहते हैं, अपने केंद्र में टिके रहते हैं, और यही तो असली जीवन है। जब हम खुद से जुड़ जाते हैं तो किसी का जुड़ना या बिछड़ना हमें हिला नहीं पाता। यही वो शक्ति है जो इंसान को शून्य से भी अनंत बना देती है। जिस दिन तुम इस सत्य को पूरी तरह समझ लोगे कि इस जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, ना कोई रिश्ता, ना कोई भावना, ना कोई हालात, उसी दिन से तुम्हारे भीतर एक मौन जन्म लेगा। एक ऐसा मौन जो चीखता नहीं पर आत्मा तक सुनाई देता है, और यही मौन तुम्हारा सच्चा शिक्षक है। जीवन हमें लगातार कुछ न कुछ सिखा रहा होता है, लेकिन हम केवल उसी को सीख मानते हैं जो दर्द से भरा हो। इसलिए जब कोई हमें छोड़ता है या जब कोई सपना बिखरता है तब हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन जीवन वहां खत्म नहीं होता, वो वहीं से शुरू होता है। जो छूट रहा है वो केवल तुम्हारे बाहरी घेरे का हिस्सा था, पर तुम उससे कहीं ज्यादा गहरे हो। छूटना कभी खत्म होने की निशानी नहीं है, ये तो आत्मा के नए विस्तार की शुरुआत है। वो व्यक्ति जो आज नहीं है, शायद उसकी भूमिका तुम्हारी आत्मा को कुछ सिखाने की थी, कुछ समझाने की थी, और जब वह काम पूरा हो गया तो उसे जाना ही था। और अगर तुम उसी में अटके रहोगे, उसकी यादों में, उसकी बातों में, उसकी कमी में, तो तुम उस नए खुद से कभी नहीं मिल पाओगे जो उस रिश्ते के बाद जन्म लेने वाला था। यही तो जीवन की सबसे सुंदर सच्चाई है कि हर छूट आपको एक नई गहराई देता है, और हर गहराई में आपका नया रूप छिपा होता है। पर हम डरते हैं, हम इस परिवर्तन से डरते हैं, इस अकेलेपन से डरते हैं,
इस खालीपन से डरते हैं, लेकिन अगर तुम इस खालीपन से भागे बिना उसे जीने की हिम्मत कर लो तो जान लो यही खालीपन तुम्हें तुम्हारे पूर्ण रूप तक लेकर जाएगा। लोग सोचते हैं कि जुड़ना ही प्रेम है, पर सच्चा प्रेम तब होता है जब तुम बिना पकड़े भी जुड़े रहो, जब तुम्हारे भीतर इतनी आजादी हो कि जो चाहे वह आ सके और जो चाहे वह जा सके, और तुम्हारा संतुलन, तुम्हारा आनंद फिर भी अडिग रहे। यही भीतर की शक्ति है, यही आत्मा का सामर्थ्य है। और जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तब तुम ना किसी से अपेक्षा करते हो, ना शिकायत, ना डर। तब तुम खुद में इतने पूर्ण हो जाते हो कि तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को जोड़ने लगती है, तुम्हारी खामोशी ही सिखाने लगती है, और तुम्हारा अकेलापन भी एक दिव्यता बन जाता है। तब तुम जान जाते हो कि जो छूटता है वह बोझ था और जो बचा है वही तुम्हारा सत्य है। हम इंसान सबसे ज्यादा डरते हैं खो देने से। हम अपने रिश्तों से, अपनी पहचान से, अपनी आदतों से इतने चिपक जाते हैं कि हमें लगता है कि अगर ये सब चला गया तो हम भी टूट जाएंगे। पर सच ये है कि जिसे हम बचाने की सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं अक्सर वही पहले से हमसे दूर हो चुका होता है। हम सिर्फ उसकी परछाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसका अस्तित्व, उसका जुड़ाव, उसकी ऊर्जा कब की हमसे फिसल चुकी होती है, लेकिन हम मानना नहीं चाहते। हम उस दरवाजे को खटखटाते रहते हैं जो कब का बंद हो चुका होता है। हम उस कहानी को बार बार पढ़ते हैं जिसका आखिरी पन्ना पहले ही जल चुका होता है, और इसी वजह से हम थक जाते हैं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों किसी को छोड़ना इतना कठिन लगता है? क्योंकि हम उस इंसान को नहीं, उस भावना को पकड़ना चाहते हैं जो उसके साथ जुड़ी थी। हमें उस सुरक्षा की आदत लग गई थी, उस मौजूदगी की लत लग गई थी, उस अपनेपन का नशा हो गया था। और अब जब वो सब छिन रहा है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम मर रहे हैं, पर हकीकत यह है कि आप नहीं मर रहे, बल्कि आपके भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है। पर हर जन्म से पहले एक मृत्यु होती है, एक पुराना रूप, एक पुराना विश्वास, एक पुराना जुड़ाव, वह सब पहले मरता है। और अगर आप इस मृत्यु से डर कर भागते रहेंगे तो नए जन्म को कभी देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए रुकिए, दन दन के और खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई उस इंसान को खो रहा हूं, या मैं केवल अपनी कल्पना को छोड़ने से डर रहा हूं? क्योंकि कई बार जिसे हम प्रेम कहते हैं वो केवल एक आदत होती है, और कई बार जिसे हम खोना समझते हैं वो असल में खुद को वापस पाना होता है। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो आप किसी भी बिछड़ाव को एक आशीर्वाद की तरह देखने लगते हैं। फिर किसी के चले जाने से आपकी शांति नहीं डगमगाती, क्योंकि आपने अपने भीतर वह दरवाजा खोल लिया होता है जो कभी बाहर था ही नहीं। आप समझ जाते हैं कि प्रेम तब नहीं होता जब कोई तुम्हारे पास हो, प्रेम तब होता है जब वह चला जाए और फिर भी तुम्हारे भीतर उसकी शुभकामनाएं बची रहें। तब तुम समझते हो कि खोना दरअसल जीत का पहला कदम है। आत्मा की जीत, जीवन की सच्चाई की जीत। जब इंसान टूटता है सच में भीतर से, तो वह दो टुकड़ों में नहीं बंटता, बल्कि वो पहली बार खुद को पूरे रूप में देख पाता है। हम सभी जीवन में कभी ना कभी ऐसे मोड़ से गुजरते हैं जहां लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, कि सब बिखर गया, कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता,
उस क्षण में हम अक्सर खुद को दोष देने लगते हैं, सोचते हैं कि शायद हमारी ही गलती थी, शायद हम ही कमजोर थे, शायद हम ही काबिल नहीं थे। किसी को रोक पाने के लिए, समझा पाने के लिए, थामे रखने के लिए। पर सच्चाई यह है कि जीवन जब हमें भीतर से तोड़ता है तो वह हमें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि हमें हमारे असली स्वरूप से मिलवाने के लिए ऐसा करता है। जो तकलीफ आज तुम्हें अंधेरे में धकेल रही है, वही कल तुम्हारी रोशनी बन सकती है, अगर तुम उसे भाग कर नहीं बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ जी लो। टूटना सिर्फ दर्द नहीं है, वो आत्मा की पुनर्रचना है। तुम पहले जैसे नहीं रह पाओगे, और ये एक वरदान है, क्योंकि पहले तुम अपने भ्रमों में जी रहे थे, अब तुम अपने सच में सांस लोगे। पहले तुम दूसरों की उम्मीदों में बंधे थे, अब तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनोगे। और जब तुम इस बिखराव को स्वीकार कर लेते हो तो हर दर्द एक अध्यापक बन जाता है, हर आंसू तुम्हारे भीतर की धूल को साफ करता है, और अंततः तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों से ही वो रोशनी झांकती है जो कभी भीतर बंद थी। तुम देखोगे कि जिन लम्हों ने तुम्हें सबसे ज्यादा रुलाया वही तुम्हारे सबसे बड़े मोड़ बन गए। जिन लोगों ने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा वही तुम्हारे सबसे बड़े गुरु निकले। और जिन क्षणों में तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया, वही पल थे जब सब शुरू हुआ था, क्योंकि तुम अब पहले जैसे नहीं हो।